अगर कोई सुंदर सी लड़की तुमसे हाथ मिला ले तो सुबह से शाम तक हाथ नहीं धोगे अपना, भूल नहीं पाओगे वो पल को, और तुम कहते हो फोकस नहीं हो पा रही। बस मैंने एक एग्जाम्पल लिया। ये बात लड़कियों पर भी है कि अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो वो सबको बताने लगती है, भूलती नहीं है जल्दी। तो ये तो कंफर्म है कि याददाश्त की कमी तो नहीं है तुम में। और अगर अभी तक वीडियो में बने हो इसका मतलब तुम्हें जानना है कि फोकस कैसे करनी है। और जो लोग चले गए शायद वो किसी चीज़ पर फोकस करना ही नहीं चाहते। पढ़ाई करने बैठ जाओ तो याद ही नहीं होता, फोकस ही नहीं कर पाते हो, एकाग्रता ही नहीं हो पाता है। तो ये वीडियो 100% तुम्हारे लिए है दोस्त। आज के टाइम में प्रॉब्लम ही यही है, डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ गया है जिससे फोकस की कमी हो जा रही है। अगर तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, मान लो चेस खेल रहे हो, उस समय तुम्हारा पूरा ध्यान उस चेस पर ही रहता है, क्योंकि तुम्हारा एक खराब मूव पूरा गेम बदल के रख सकता है। तुमने जरा सोचा कि यहाँ तो फोकस आराम से हो जाता है, क्यों ऐसा? क्योंकि स्पोर्ट्स में सबको इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट अगर रहा तो वहाँ फोकस लगानी नहीं पड़ेगी, खुद लग जाएगी। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। इंटरेस्ट अगर रहा तो वहाँ फोकस लगानी नहीं पड़ेगी, खुद लग जाएगी। अब बहुतों का सवाल होगा, हमें इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में दोस्त, इसीलिए तो फोकस नहीं कर पा रहे हो। समझने का कोशिश करो, क्योंकि एक बार समझ गए ना तो फोकस करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रांग रीजन होगा तो तुम्हें इंटरेस्ट आए चाहे ना आए फिर भी तुम पढ़ोगे। लक्ष्य प्राप्त करना हार्ड नहीं है, बशर्ते तुम उस और ध्यान तो दो। मान लो रेगिस्तान में तुम चल रहे हो, जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें बहुत जोर से प्यास लगी हो। उस समय तुम्हारे पूरा ध्यान कहाँ होगा? बस एक चीज, पानी। कहीं से भी एक बूंद पानी मिल जाए तो तुम उसे पीना चाहोगे, चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, बस तुम्हारी खोज पानी होगी। अगर पानी नहीं मिली ना दोस्त तो तुम अपने टॉयलेट पीने के लिए भी तैयार हो जाओगे। और घर पे बैठे बैठे प्यास लगेगी तो तुम टॉयलेट पियोगे क्या? नहीं ना भाई, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे ही रीजन बड़ा हुआ तुम कुछ भी करोगे उसे पाने के लिए। रीजन स्ट्रांग हुआ तो फोकस सिर्फ काम पर होगा। हमेशा रीजन खोजो कि तुम्हें यह काम क्यों करनी है, और वो रीजन इतना बड़ा होना चाहिए कि चाहे बीच में कुछ भी आ जाए तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तुम वही चीज करोगे जो चीज करना जरूरी है। जैसे ही तुम्हारा रीजन क्लियर हुआ तुम देखोगे कि पूरा 100% फोकस कर पा रहे हो अपने स्टडी पर, या फिर तुम जो भी काम करते हो उस पर। दोस्त, दिन भर में बस एक बार अपने आप को याद दिलाओ तुम क्या कर रहे हो। 5 मिनट बस अपने बारे में सोचो और खुद को याद दिलाओ कि तुम्हें करना क्या है। और ये काम तुम दोपहर से पहले कर लो। तुम्हें खुद से महसूस होगा कि इंपॉर्टेंट चीज को छोड़कर सब फालतू काम कर रहे हो, और तुम देखोगे कि जो समय बचा है उस दिन का, उसका तुम सही सही यूटिलाइज कर पाओगे। कुछ भाई लोग आएंगे और बोलेंगे रोज रात को सोने टाइम एनालाइज करते हैं खुद को। भाई, रात को सोच के मोटिवेट तो हो जाओगे, पर फिर से सुबह वही करोगे जो रोज करते हो। जो मैंने बोला उसे हमेशा याद रखना, लिख लो चाहो तो, या सेव कर लो अपने लॉन्ग टाइम मेमोरी में। पहला, जिसमें इंटरेस्ट होगा वहाँ फोकस लगानी नहीं पड़ेगी, खुद लग जाएगी। और दूसरा बात, स्टडी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो स्ट्रांग रीजन खोजो, क्योंकि रीजन स्ट्रांग रहा तो फोकस सिर्फ काम पर होगा। और मेरी बातें समझ में आई तो दोस्त अपना एक लाइक या कमेंट करके जरूर बताना, ये बहुत जरूरी है एक मोटिवेशन स्पीकर के लिए।